यहाँ तक लिख लिया है, यहाँ से लिखते हैं। आपका है चुंबक। चुंबक यहाँ लिखेंगे चुंबक, इसको लिख सकते हैं चुंबन, इसको लिख सकते हैं आकर्षण। यानी जो अपने तरफ आकर्षित करता है। चुंबन, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं साल 1.5 साल के, तो वो बहुत स्मार्ट रहते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, चुमते हैं, खिलाते हैं। चुंबक का मतलब चुंबन है, चुंबन का मतलब आकर्षण। ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। या हम लोग हैं तो हम छोटे छोटे लड़कों क्या करते हैं, देख के आकर्षित हो जाते हैं, उसके खिलाते हैं, चूमते हैं, और उसका अच्छा रहता है तभी तो आकर्षित होते हैं। खराब रहेगा तो कहाँ खिलाएंगे, आकर्षित नहीं करेगा। जब आकर्षित ही नहीं करेगा तो हम उसके पास जेबे नहीं करेंगे। तो चुंबक, और आकर्षित करने का जो उसका गुण है, गोरा है, बढ़िया है, तो उसके तरफ आकर्षित हो गया। तो जो गुण है उसे क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकत्व। चुंबक का मतलब जो ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों क्या करे, आकर्षित करे। छोटे छोटे लोहा का, किसका, लोहा का छोटे छोटे टुकड़ों क्या करे, अपने तरफ आकर्षित करे। छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे। आप चुंबक भी देखें, लोहा के छोटे छोटे टुकड़ों क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है। तो लोहा के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर आकर्षित करे, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। और आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है आपका, चुंबकत्व। यानी जो गुण है उस छोटे लड़के में, जिसको देख के हम आकर्षित हो गए, उसको खिला रहे हैं, चूम रहे हैं, वो क्या करता है आपका, चुंबकत्व। आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबकत्व कहलाता है, चुंबकत्व, चुंबकत्व कहलाता है। अब हो गया चुंबक के प्रकार। जो गुण है आकर्षित करने का, वही क्या है आपका, चुंबकत्व है। जो आकर्षित करने का क्या है, क्वालिटी, चुंबकत्व कहलाता है। छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करे, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ खींच ले, उसे क्या कहेंगे, अब चुंबक कहेंगे। और खींचने के क्वालिटी क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। अब आपका आ गया चुंबक का प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, अब बताइए चुंबक के प्रकार। अब यहाँ से देखिए, लड़का को हम देख के आकर्षित हो गए हैं, उसको खिला रहे हैं, चुम रहे हैं। छोटे छोटे लड़के को साल भर रहता है, उसको तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लड़के हैं, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है। यहाँ वाला लड़का स्मार्ट है, खूब गोरा है, तो उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, उसको जाकर खिलाएंगे। और उधर साइड, उस साइड में जो लड़का रखा है वो काला है, मतलब एकदम काला है, भैंस के जैसा है, तो उसके तरफ आकर्षित नहीं होंगे, आकर्षित होंगे नहीं होंगे। इस प्रकार लड़का को प्रकार हो गए, गोरा लड़का, एगो ब्लैक लड़का। तो वह प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप में यह भी गोरा है और भी प्राकृतिक रूप में काला है। तो हम इसको देख रहे हैं तो इसके तरफ आकर्षित हो जा रहा है, इसको जाकर खिला रहे हैं, तो इसकी जो माँ है वो खुश हो जाएगी। लेकिन जो उसकी माँ है देखेगी ये तो काला है, भैंस जैसा है, इसको देख के कोई आकर्षित नहीं हो रहा है, तो इसको खिला ही नहीं रहा, तो उसको गुस्सा आएगा, जलन होगा, तो क्या करेगी, फेयर लवली खरीद के लाई और इसमें खूब मालिश की, मालिश करते, उसको खराब लगा क्योंकि गोरा लड़का की तरफ देखकर आकर्षित हो जा रहा है, उसको 10 गो आ रहा है तो 10 को खिला रहा है, और उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। वहां पे अगर रो रहा है, हंस रहा है, तब कोई पूछ नहीं रहा है कि कैसा है। अब भैंस के जैसा रहेगा तो कोई जाएगा उसको खिलाने, कोई नहीं जाएगा। तो क्या कि मार्केट से जाए, फेयर लवली लेके आई और उसको खूब मालिश की, कम से कम साल भर 2 साल खूब मालिश की। उसके बाद क्या हो गया, गोरा हो गया। ये प्राकृतिक को भी फेल कर दिया। ऊपर वाले दिए इसको गोरा बना के और उसको काला बना के, लेकिन वह प्राकृतिक को फेल करने के लिए, क्योंकि उसको कोई खिला नहीं रहा था, उसको की तरफ कोई आकर्षित नहीं हो रहा था, तो वही मार्केट से फेयर लवली लेके आई और उसमें खूब मालिश की, तो क्या हुई, प्राकृतिक को ही फेल कर दिया, यानी इससे गोरा उसको बना दिया, तो वो ज्यादा आकर्षित करने लगा। अब जो है तो गोरा हो गया, तो सब उसके तरफ क्या हो गया, आकर्षित होने लगे। इस प्रकार लड़का आपका 2 प्रकार का हो गया। एक प्राकृतिक लड़का जो मतलब ऊपर वाले बना के भेजे है, गोरा है तो गोरा है, काला है तो काला है। लेकिन काले लड़के को हम खूब मालिश कर दिए हैं, वो क्या हो गया, कृत्रिम विधि से हम उसको बढ़िया बनाए है ना, तो कृत्रिम वाला इतना खतरनाक बना दिए है, वो बना दिए है कि
प्राकृतिक को भी क्या किया, फेल कर गया, यानी प्राकृतिक से खतरनाक आकर्षित करने लगा कृत्रिम वाला। उसी प्रकार चुंबक भी आपका दो प्रकार हो गया, एगो प्राकृतिक चुंबक, एगो प्राकृतिक चुंबक, एक ठो कृत्रिम, यानी फेयर लवली से जो बनाई है गोरा वह कृत्रिम चुंबक। समझ में आया? यह हो गया पहला, यह हो गया दूसरा। चुंबक को प्रकार के दो प्रकार के, एगो प्राकृतिक चुंबक, एगो कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे? जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी प्रकृति में पाया जाने वाला वह खनिज, जो लोहा या खनिज या पत्थर जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक। यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से हुआ है, उसमें कोई अलग से कोई फेयर लवली नहीं लगाया गया, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक। मतलब प्रकृति में जो स्वतंत्र रूप से है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से ऐसा पत्थर या खनिज जो चुंबकत्व का गुण रखता है। चुंबकत्व का मतलब क्या हुआ, आकर्षण करने का, यही ना। चुंबकत्व का गुण रखता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। चुंबकत्व का गुण रखता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। यानी यह प्राकृतिक रूप में विद्यमान है। समझ में आया? जैसे कई पत्थर हो गए, जैसे जूता लेके गए, उसको अपने में क्या किया, दबोच लिया। जूता में जैसे उसके नीचे में कई लोहा रहता है, तो क्या होगा, प्राकृतिक चुंबक है। और दूसरा क्या होगा, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का मतलब क्या हुआ, जो मानव निर्मित, ऐसा चुंबक जो क्या हो, मानव निर्मित हो, क्या कहलाता है आपका, कृत्रिम चुंबक रहता है। इसे मानव ने बनाया है। जैसे हो गया आपका लोहा, कोबाल्ट, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, इससे हम चुंबक बनाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे छड़ चुंबक हो गए, नाल चुंबक हो गए और दंड चुंबक हो गए। आगे आप पढ़ेंगे चुंबक कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार का। लड़का भी कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का, एगो काला एगो गोरा। तो काला को कृत्रिम विधि से इतना बेहतरीन बना दिए कि जो आकर्षित करने का गुण था प्राकृतिक चुंबक से भी ज्यादा किसमें आ गया, कृत्रिम चुंबक में। तो यहाँ आकर्षित करने का गुण किसका ज्यादा हो गया, प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक का जो है चुंबकत्व तो ज्यादा होता है, यानी आकर्षित करने का क्वालिटी ज्यादा होता है। अब आपका आ गया चुंबक के प्रकार, तो पढ़े लिए चुंबक कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब चुंबक के ध्रुव किसे कहते हैं, एक छड़ चुंबक को लिए स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटकाए, स्वतंत्रता पूर्वक क्या किए, लटकाए। तो चुंबक का एक ध्रुव जो था दक्षिण में जाकर ठहरा, एक ध्रुव उत्तर में जाकर ठहरा। तो जो दक्षिण में जाकर ठहरा उसे कह दिया दक्षिणी ध्रुव, और जो उत्तर में जाकर ठहरा उसे कह दिया उत्तरी ध्रुव। तो चुंबक के कितने ध्रुव हुए, दो ध्रुव हुए, एगो उत्तरी ध्रुव, एगो दक्षिणी ध्रुव। अब आपका आ गया चुंबक के गुण। यह देखा गया छड़ चुंबक को आप जब लटकाएंगे तो एगो इस साइड में चला गया, एगो इस साइड में, तो इधर को कह दिया दक्षिण, इधर को कह दिया उत्तरी। ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी गोल है, उसका मालूम नहीं रहता है कि क्या है, तो वही लटकाते हैं। तो जिधर यन यस यहाँ पे लिखा रहेगा, इसका चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है आपका यन और एक होता है आपका यस। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है तो पहले नेम लिखते हैं ना, यन फॉर नेम, और उसके बाद नाम लिखते हैं। किसी का नाम हो गया सोनू निगम, कुछ भी हो गया, तो नेम सोनू या कुछ भी हो गया, मेरा भी नाम आ सकता है। तो नेम पहले यन रहेगा, उसके बाद यस, यन रहेगा उसके बाद यस। तो चुंबक के गुण क्या है, चुंबक के पहला गुण यह है कि समान ध्रुव एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे चुंबक को देखते हैं, एक तरफ से भागता है, एक तरफ से खिंचाता है। तो समान ध्रुव, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चुंबक के पहला गुण हो गया। चुंबक के दूसरा गुण क्या हो गया, चुंबक को आप कितना क्या करें, तोड़ दें, तो फिर वह एक चुंबक पूर्ण चुंबक बन जाता है। जैसे यह आपका चुंबक है, यहीं पर से इसको तोड़ दिए, क्या किए, यहीं पर से इसको क्या किए, तोड़ दिया, पूरा आकार लेता है, फिर एगो यन बन जाएगा, एगो यस बन जाएगा। समझ में आया? फिर इसको तोड़ दिए तो फिर एगो यन बन जाएगा, एगो यस बन गया। यानी चुंबक को आप बीचों बीच में से तोड़ दें तो फिर वह पूर्ण चुंबक का रूप ले लेता है, क्योंकि फिर एगो नॉर्थ पोल हो, ध्रुव को पोल कहते हैं, एगो नॉर्थ पोल हो जाता है, एगो साउथ पोल हो जाता है। और फिर उस टुकड़े को भी फिर तोड़ दें तो फिर एक पूर्ण चुंबक का हो जाता है, पूर्ण चुंबक का आकृति ले लेता है, एगो नॉर्थ एगो साउथ। तो चुंबक के गुण क्या हो गए, समान ध्रुव एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और चुंबक के गुण, चुंबक के बीच में से तोड़ देते फिर वो पूर्ण चुंबक ले लेता है, उसमें यानी नॉर्थ और साउथ पोल फिर आ जाते हैं। समझ में आया? अब उसके बाद आपका आ गया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किससे कहते हैं, जैसे मान लीजिए पहले कुत्ता का क्षेत्र कहाँ है, तो जहां तक कुत्ता का क्षेत्र है वो कुत्ता का क्षेत्र। जैसे कोई लड़का पूछे आप तक आपका क्षेत्र कहाँ तक है, तो कह देगा इस स्टूला तक हमारा क्षेत्र है, तो वहां तक उसका क्षेत्र, यानी उसका प्रभाव वहां तक बना है। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे,
चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ आप चुंबक रख दिए और लोहा को अगर खींच रहा है तो जहां तक खींच रहा है, जहां तक उसका प्रभाव है, उसे क्या कहेंगे हम? चुंबकीय क्षेत्र। अब आपका आ गया चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं और कुछ नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। क्या है आपके? एक काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है आपके? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जैसे मान लीजिए आपका चुंबक है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? एगो नॉर्थ होता है, एगो साउथ होता है। अब आपका आ गया चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखाएं और कुछ नहीं है। मान लीजिए चुंबक है तो इसके चारों तरफ चुंबक का प्रभाव अनुभव होगा ना। जहां तक इसका प्रभाव यानी जहां तक खींच रहा है लोहे को वो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबक के प्रभाव का जहां तक अनुभव किया जाता है। अब यहाँ पर आ गया चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा। चुंबकीय मान लीजिए हो गया ये चुंबक क्षेत्र है, इसमें हम खींच दिए, फिर यहाँ से खींच दिए, फिर यहाँ से खींच दिए और फिर यहाँ से खींच दिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं किसकी दिशा प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय बल रेखाएं और कुछ नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है। समझ में आया? यह काल्पनिक रेखा है जो किसकी दिशा बतलाता है? चुंबकीय क्षेत्र का। तो अब यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका यन है और ये आपका क्या है? यस है। अब यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं आपके निकलेंगे ये आपके चुंबकीय बल रेखा है ना, काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। यह एक जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं, कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब यह बताइए चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक रेखाएं है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवतरित करता है या प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, लेकिन कभी भी रेखा या जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, एक दूसरे से कभी वो क्रॉस नहीं करते हैं। थोड़ा मोटा है, समझ में आया? अब यहाँ पर आपका इसका गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ ध्रुव से निकल के साउथ में क्या होती है? विलीन हो जाती है। यानी कि कहाँ से निकलेंगी? यानी यन से निकलेंगे। यानी किसी का नाम, पहले नाम, अगर किसी का नाम बताना है तो पहले क्या लिखेंगे? नाम बताएंगे। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव क्या होती है? प्रवेश करती है। हमेशा यन से यस, यन से यस। चुंबकीय बल रेखाएं का पहला गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और साउथ में क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। यानी इधर से जा रही है, ये भी क्या हो रहा है? इधर से जा रहा है। लेकिन ऐसे पूरा घुमा दे तो इधर से जा रहा है और फिर इधर क्या होगा? प्रवेश कर लेगा। ये भी देखिए इधर से जा रहा है और फिर इधर आएगा तो क्या कर लेगा? इधर से प्रवेश कर लेगा। समझ में आया? इधर से जा रहा है और इधर प्रवेश कर रहा है। समझ में आया? ऐसे बना लेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? ये जो रेखा एक दूसरे को कभी कट नहीं करना चाहिए। समझ में आया? चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या है? पहला, चुंबकीय बल रेखाएं सदा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। जैसे किसी का नाम है तो पहले नेम लिखेंगे, यम से निकलती है और यस में विलीन हो जाती है। लेकिन चुंबक के भीतर इसकी दिशा ऐसे होता है, यस से किधर जाएंगे? यन की तरफ, यस से यन की तरफ। यानी चुंबक के अंदर कैसे होगा आपका? यस से यन की तरफ। समझ में आया? समझ में आया है? यानी चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। लेकिन चुंबक के अंदर इसका जो है दिशा उल्टा हो जाता है। यानी दक्षिण से निकलती है और उत्तरी ध्रुव से क्या होती है? दक्षिण से इसका दिशा किधर होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। समझ में आया? और दूसरा इसकी समानता क्या है? दूसरा समानता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। रीजन ये दे देंगे क्योंकि एक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है। तीसरा आपका क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं चुंबक के अक्ष पे
पास पास व समांतर होती है। अब ये बताइए जो चुंबक के पास है, चुंबक के पास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहेगा कि कम? ज्यादा रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के पास चुंबकीय बल रखा है, चुंबक के पास क्या होती है? पास पास होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। रीजन यह है क्योंकि चुंबक के पास या चुंबकीय अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है या प्रबल होता है। समझ में आया? ठीक है, इतना था।